Good morning everyone. Today's subject is Hindi. Part 3 बकरी दो गांव खा गई. ओके. प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिकृष्ण देव सरे द्वारा रचित बकरी दो गांव खा गई पाठ से ली गई है. इसके लेखक कौन है? हरिकृष्ण देव सरे. हाय बकरी दो गांव खा गई. एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था. एक आदमी था जो आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था और चिल्लाते हुए यह बोल रहा था कि हाय बकरी दो गांव खा गई. लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है. अब जब उसे बोलते उन्हें उस आदमी को लोगों ने बोलते हुए सुना कि वह चिल्ला रहा है हाय बकरी दो गांव खा गई, तो लोग यह सोचने लगे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है. जाहिर सी बात है कि बकरी दो गांव कैसे खा सकती है. आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची. बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया. जब बादशाह के पास यह खबर पहुंची तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया. उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया और दरबार में बुलाने के बाद जब उस आदमी को देखा तो उन्होंने देखते ही उसे पहचान लिया था. बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे और देखते ही पहचानने के बाद उन्हें याद आया, बादशाह को याद आया कि वह कुछ समय पहले आगरा के पास कोई गांव है उसी में गए थे. वे बहुत थक गए थे. यह आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के खेत में मिला था और जब वो पास वाले गांव में गए थे तो वे बहुत थक गए थे और थकने के बाद वह गन्ने के खेत में विश्राम कर रहे थे या बैठे हुए थे तो वहाँ उन्हें वो आदमी मिला था. उन्होंने उससे कहा था भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो. और बादशाह ने उस आदमी से कहा था कि भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो. तो उस आदमी ने कहा हाँ हाँ बैठिए मैं अभी लाया. अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए. वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया. अकबर जो थे वह पेड़ की छाया में बैठ गए और वह आदमी खेत में गया और एक लोटा गन्ने का रस निकाल कर ले आया. अकबर ने रस पिया तो बहुत खुश हुए और अकबर ने जब रस पिया तो वे खुश होकर बोले अरे वाह ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया था. जी यह सिर्फ एक गन्ने का रस है. तो उस आदमी ने कहा जी हुजूर यह सिर्फ एक गन्ने का रस है. तो उतने में बादशाह जो थे वो आश्चर्यचकित हुए कि क्या एक गन्ने में इतना सारा रस कैसे निकल सकता है. तो उस आदमी ने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब. तो उस आदमी ने कहा कि ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है. अगर बादशाह की नीयत अच्छी थी तो इसलिए एक गन्ने में एक लोटा रस निकल पाया. अगर नीयत खराब रहती तो नहीं निकल पाता. अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही न निकले. बात वही है कि अगर नीयत बादशाह की ठीक थी तो गन्ने में रस आया और अगर नीयत ठीक न रहती तो गन्ने में रस ही न निकलते. अच्छा कितना लगान देते हो? तब बादशाह ने उस आदमी से पूछा कि कितना लगान देते हो. लगान का मतलब होता है टैक्स, कर वसूलना जिसे कहते हैं. तो उस आदमी ने कहा जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं. तो उस आदमी ने कहा कि लगान कर जो हम देते हैं, कर जो वह आदमी जो देता था वह सिर्फ 25 पैसा ही देता था. तब बादशाह ने कहा सिर्फ 25 पैसे. फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगाना चाहिए था. तो बादशाह के दिमाग में आया कि ऐसे जब एक गन्ने में इतने सारे रस निकल रहे हैं तो ऐसे गन्ने के खेत पर ज़्यादा कर लगाना चाहिए, ज़्यादा लगान लगाना चाहिए. ठीक है आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा. तो बादशाह अपने मन में सोचे कि जब आगरा पहुंचते हैं तो इसका फिर इस खेत का लगान बढ़ा देंगे. कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा अच्छा भाई चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो. और
उस आदमी से कुछ देर बात की और बात करने के बाद जब वह चलने लगे तो उस आदमी से, उस किसान से उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, एक लोटा और रस हमको पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा न भरा। उसने जब किसान गया खेत में और खेत में जब एक गन्ना तोड़ा तो उसमें से एक लोटा रस नहीं निकल पाया। फिर वह दूसरा, फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। तो जब एक गन्ने में जब नहीं भरा तो उसके बाद उस आदमी ने, उस किसान ने लगातार 3-4 गन्ने तोड़े और उनका भी रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इस बार इसने इतनी देर कर दी। तभी किसान मुँह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटा में थोड़ा सा ही रस था। और जब अकबर इंतज़ार कर रहे थे उस किसान का, कि वो सोच रहे थे कि उसने तो बहुत देर कर दी इस बार, तो किसान मुँह लटका कर आया और वह जो गन्ने से भरा लोटा था वह बादशाह की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन लोटा में थोड़ा सा ही रस था। तब बादशाह ने कहा कि अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर। तब किसान ने कहा कि कुछ नहीं हुजूर, अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर। पहले जब एक गन्ने में एक लोटा रस भरा था तब उस किसान ने क्या कहा था बादशाह को कि लगता है हमारे बादशाह की नीयत कमाल की है, मतलब अच्छी है। लेकिन इस बार अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, इसीलिए लोटा नहीं भरा। ओके। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। यह सुनने के बाद अकबर को क्या लगा कि जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मालूमी किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। तब अकबर को क्या लगा कि क्या आदमी के नीयत में फ़र्क आने से पेड़ पौधे पर असर भी पड़ता है? और उन्हें लगा कि वह सिर्फ वह जो किसान था वह उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जहाँ नीयत अच्छी रहती है वहाँ बरकत अवश्य होती है और भंडार हमेशा भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते, और जिस इंसान में लालच और छोटापन होता है वह कभी सुख नहीं रह पाता है। ठीक है। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसके बाद अकबर ने उस किसान से कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा, और यह सुनने के बाद किसान संशयपूर्वक मतलब आश्चर्य चौंक कर बादशाह की तरफ देखने लगा। और उसके बाद बादशाह ने कहा कि मैं अकबर हूँ, मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। तब किसान ने बादशाह से पूछा कि हुजूर मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? तो बादशाह ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे वो बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी नहीं सिखा पाए। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया, जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। और इतना कहते ही उन्होंने किसान से कहा कि जाओ, तुम्हारे खेत का लगान एकदम माफ़ हो गया, बिल्कुल माफ़ हो गया, और इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। और किसान यह सुनने के बाद खेत में गया और इस बार फिर से एक गन्ने में ही एक लोटा रस भर गया। वह खुश होकर दौड़ आया, और यह देखते ही वह किसान खुश होकर दौड़ आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव का हुक्म लिख रहे हैं। और रस पीने के बाद अकबर बादशाह ने एक पीपल का पत्ता उठाया और उस पर
उस किसान को 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे थे। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। उस पीपल के पत्ते पर उस किसान को 2 गांव का हुक्म लिख दिए और उस किसान से उन्होंने कहा कि कल तुम आगरा आना और एक पक्का कागज़ लिखवा लेना, मतलब पेपर पर दस्तावेज लिखवा लेना कि हाँ ये मैंने तुम्हें 2 गांव का हुक्म दिया है, तुम्हें 2 गांव लिख दिया हूँ। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गाँव की आमदनी से हो जाएगा। और अकबर ने उनसे कहा कि तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम जो भी तुम्हारा भरण पोषण है वह इन्हीं गाँव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया, अकबर चले गए और किसान ने वो लिखा हुआ जो पीपल का पत्ता था जिस पे अकबर ने 2 गाँव का हुक्म लिखा था, किसान ने उसे रख लिया और उसके बाद अकबर अपना चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान अपना काम करने चला गया और उसके कुछ देर बाद वह पत्ते की बात को भूल गया था। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। और किसान की बकरी आई और वो जो पीपल का जो पत्ता था जिस पे लिखा हुआ था वह उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ते तो अब अपनी जगह नहीं है। और जब किसान को उस पत्ते की याद आई, पहले तो वह भूल गया था ना, तो जब उसे वह याद आई कि वह पत्ता कहाँ है तो उसने जब देखा तो वह पत्ता अपनी जगह पर नहीं था। वह रोने चिल्लाने लगा, अब भला उसे बादशाह कैसे पहचाने देंगे। और जब वह देखा कि वह पत्ता अपनी जगह पे नहीं है तब वह रोने लगा और बोलने लगा कि अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यह वही किसान है जिसे मैंने 2 गाँव लिखा था। उस पत्ते को देखे बिना गाँव कैसे देंगे। वह ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंच गया। हाय पकड़ी 2 गाँव खा गई। और वह ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंच गया। हाय बकरी 2 गाँव खा गई। तो यहाँ तक की बातों से आप समझ गए होंगे कि बकरी 2 गाँव खा गई पाठ की मतलब इस पाठ का सारांश क्या है, इस पाठ का कहानी क्या है, इस पाठ का अभिप्राय क्या है, ये आप समझ गए होंगे कि बकरी 2 गाँव खा गई से क्या अभिप्राय है, इस पाठ से क्या अभिप्राय है। ओके, बकरी द्वारा 2 गाँव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे और जब वह दरबार में पहुंचा बादशाह के नज़दीक तो बादशाह उस किसान के भोलेपन पे बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गाँव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार गाँव को बकरी से बचाना। और उसके भोलेपन पर बहुत हंसे और उसके बाद उन्होंने फिर से उसे 2 गाँव देने का हुक्म लिख कर दिया और उसके बाद उसे सावधान भी किया कि इस बार गाँव को बकरी से बचा लेना। सारा दरबार कहो से गूंज उठा और इसके बाद सारा दरबार गूंज उठा, सब हंसने लगे। तो इस पाठ का यही आधार है, यही कहानी है। यह कहानी एक गरीब किसान की थी। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जहाँ नीयत अच्छी रहती है वहाँ बरकत अवश्य होती है और हमेशा भंडार बढ़ा रहता है। इसलिए नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और लालच और छोटापन यह आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता, तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके।